नमस्कार साथियों, मैं आनंद पवार कमल कोचिंग क्लासेस और विजय मेमोरियल स्कूल दोरीमन्ना द्वारा आयोजित इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। हम लोग पहले भी 3 वीडियो डाल चुके हैं। उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे वर्ण विचार को हमने जब पढ़ा है और उस वर्ण विचार के अंतर्गत हम लोग स्वर के बारे में पढ़ चुके हैं। स्वरों की संख्या और स्वरों के भेद के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम उससे आगे हमने ये पढ़ा था कि वर्ण है वो कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण जो थे वो 2 प्रकार के थे, जिसमें हमने ये पढ़ा था स्वर और व्यंजन। वर्ण है जो 2 प्रकार के थे, एक तो था स्वर और दूसरा था व्यंजन। स्वर और व्यंजन, जिसके अंतर्गत हम लोग स्वर का अध्ययन कर चुके हैं। स्वर का अध्ययन हमने कर लिया है। अब आज हम बात करेंगे व्यंजन की। व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन कितने होते हैं और व्यंजनों को अलग अलग किस रूप में जाना जाता है। तो देखें, व्यंजन, सबसे पहले बात आती है कि व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन ध्वनि की वह यानी वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजन किसे कहते हैं, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उसे क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यंजन। व्यंजन की संख्या हम पहले देख चुके हैं। व्यंजन जो थे वो कितने थे, 33। कितने व्यंजन थे, 33 व्यंजन थे। हम सब लोग छोटे कक्षाओं के अंतर्गत व्यंजन पढ़ते हुए आए हैं, सबको व्यंजन आते भी होंगे। लिखने का प्रयास करें, लिखने का प्रयास जब हम करेंगे तो देखते हैं कौन कौन से लिख पाता है। तो पहले एकदम अच्छे से लिख के देखें कि आप व्यंजन लिख पा रहे हो या नहीं लिख पा रहे हो। तो हम यहाँ पर व्यंजन लिखेंगे पहले। च, छ, ज, ये सभी अपना पहले ये लिखने का प्रयास करें कि हम लोग सही लिख पाते हैं। कौन सा वर्ण है जो आगे पीछे होता है उसका भी हमें ध्यान रखना है। ये है 5 वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये 5 वर्ग है इसके, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। उसके बाद आता है ये, रे, ले, वे। ये 4, ये, रे, ले, वे। उसके बाद आता है श, 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 है। इस प्रकार से यह है 33 व्यंजन। कितने हैं, 33। ये सब हलन के साथ रहेंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये 33 व्यंजन हो गए। अब हम इन व्यंजनों का अलग अलग विभाजन देखेंगे, इनको किस नाम से अलग अलग जाना जाता है। यदि हमसे ये प्रश्न किया जाए कि मूल स्पर्श व्यंजन कितने, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं
स्पर्श व्यंजन की। किसकी बात करते हैं? स्पर्श व्यंजन। क से लेकर के मैं तक, क से लेकर के मैं तक जो है वो कहलाता है स्पर्श व्यंजन। क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन। क से लेकर के मैं तक इनको क्या कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन। इनकी जो संख्या है वो कितनी है? 25 है। कितनी है? 25। क से लेकर मैं तक ये कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन और इनकी संख्या है वो कितनी है? 25 है। उसके बाद में हम बात करते हैं मूल स्पर्श व्यंजन। मूल स्पर्श व्यंजन। मूल स्पर्श व्यंजन जो है वो क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इन 4 वर्गों के प्रत्येक के 4 वर्ण, यानी इसका अंतिम वर्ण है जो छोड़ दिया जाएगा। इस प्रकार से मूल स्पर्श व्यंजन की जो संख्या है वो कितनी होगी? 16। क वर्ग के ये 4 वर्ण, ट वर्ग के 4 वर्ण, ट ठ ड ढ, त वर्ग के 4 वर्ण और प वर्ग के 4 वर्ण। इस प्रकार से ये जो है मूल स्पर्श व्यंजन है। मूल स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? 16। कौन कौन से हैं? क वर्ग के 4 वर्ण, क ख ग ग। उसके बाद में ट वर्ग के ट ठ ड ढ, त थ द द, प फ ब ब। तो इस प्रकार से ये जो है मूल स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। यदि हमसे पूछा जाए मूल स्पर्श व्यंजन कितने हैं, तो हमारा उत्तर होगा मूल स्पर्श व्यंजन 16 है। उसके बाद में च वर्ग जो है, इस च वर्ग को हम कहते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। च वर्ग जो है, इस च वर्ग को के जो ये 4 वर्ण है, इन 4 वर्णों को कहा जाता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन। यदि हमसे ये पूछा जाए स्पर्श संघर्षी व्यंजन की संख्या कितनी है, तो हमारा उत्तर होगा 4। स्पर्श संघर्षी व्यंजन है वो कितने हैं? 4। च वर्ग, च छ ज ज, ये 4 है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। मूल स्पर्श व्यंजन पूछा जाए तो ये क वर्ग के 4, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इनके 4 वर्ण हैं जो मूल स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। आगे सबके बात समझ में। अब हम बात करते हैं आगे, ये जो है अंतिम जो ये 5 है, इनको कहा जाता है नासिक्य व्यंजन। क्या कहा जाता है? नासिक्य व्यंजन। इस प्रकार से नासिक्य व्यंजन की जो संख्या है वो कितनी है? 5 है। नासिक्य व्यंजन कितने हैं? 5 है। मूल स्पर्श व्यंजन 16, स्पर्श संघर्ष व्यंजन 4, जो ये च वर्ग है, स्पर्श व्यंजन क से लेकर के मैं तक ये स्पर्श व्यंजन है 25 और नासिक्य व्यंजन ये है 5। तो यहाँ पर क से लेकर मैं तक इनको किन किन नामों से जाना जाता है ये हमारे सामने आ चुका है। अब हम बात करते हैं य, रे, ले, वे। तो ये रे, ले, वे को है जो अंतस्थ व्यंजन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? अंतस्थ व्यंजन। यदि ये पूछा जाए अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, तो ये रे, ले, वे, ये अंतस्थ व्यंजन है और इनकी संख्या है 4। इनको अंतस्थ व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये स्वर और व्यंजन के बीच की स्थिति के अंतर्गत आते हैं। ये रे, ले, वे, इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है क्योंकि ये स्वर और व्यंजन के बीच की स्थिति में आते हैं, इसलिए इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। आगे बात सबके समझ में। उसके बाद आता है श, 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 है।
इनको कहा जाता है ऊष्मीय व्यंजन। क्या कहा जाता है? ऊष्मीय व्यंजन। ऊष्मीय व्यंजन की संख्या कितनी है? 4। श, श है, ये है ऊष्मीय व्यंजन। इस प्रकार से ये हमारे पास व्यंजनों के विभिन्न भाग जो है, इसको विभिन्न नामों से जब जाना जाता है व्यंजनों को, तो उसके अंतर्गत हमें मालूम होना चाहिए कि क से लेकर के मैं तक जो वर्ण है, उन क से लेकर मैं तक जो 25 वर्ण है, उनको किस नाम से जानते हैं? तो उनको स्पर्श व्यंजन के नाम से जाना जाता है। तो स्पर्श व्यंजन की जो संख्या है वो कितनी है? 25 है। उसके बाद में क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इनके 4 प्रत्येक के 4 वर्ण, अंतिम पंचम वर्ण को छोड़ करके प्रत्येक के 4 जो वर्ण है उनको मूल स्पर्श व्यंजन के नाम से जाना जाता है। और मूल स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? 16। स्पर्श संघर्ष व्यंजन, इसको च वर्ग जो है, क्योंकि इसका उच्चारण जब किया जाता है तो जीभ तालु से स्पर्श तो होती है, और लेकिन उसको स्पर्श जब उसका उच्चारण जब किया जाता है उसे अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है, बाकी अन्य वर्णों की अपेक्षा अधिक संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए इसका नाम दिया गया स्पर्श संघर्षी व्यंजन। आगे से कोई समझ में? क्योंकि इस व्यंजन के इन वर्णों का जब उच्चारण किया जाता है तो उस समय बाकी सब में स्पर्श हो रहा है, जीभ तालु से स्पर्श होती है, लेकिन इन चारों वर्णों को अन्य वर्णों की अपेक्षा अधिक संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए इसे स्पर्श संघर्षी व्यंजन के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद में नासिक्य व्यंजन। नासिक्य व्यंजन प्रत्येक वर्ग का 5 वर्ग है, तो प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण जो है, पंचम वर्ण जो है, वो नासिक्य व्यंजन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसका उच्चारण है वो नाक से होता है, इसलिए इनको नासिक्य व्यंजन कहा जाता है। अंतस्थ व्यंजन ये 4 है, य, र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत इनकी संख्या 4 है। और श, श है, ये उसमें व्यंजन के अंतर्गत आता है, इनकी संख्या भी कितनी है? 4 है। इस प्रकार से ये व्यंजन है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब हम इससे आगे उच्चारण स्थान के आधार पर हम इसकी चर्चा करेंगे, तो इसको मैं थोड़ा साफ कर देता हूं। अब हम बात करते हैं उच्चारण स्थान की, कि इन वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वो कहां से होता है। तो ये देखो, इसको हम यहां से साफ कर देते हैं पहले। इसके अंतर्गत क वर्ग जो है वो होता है कंठ से। कंठ कहां से होता है? कंठ से। क वर्ण का उच्चारण कहां से होता है? कंठ से। च वर्ग तालु से, त वर्ग मूर्धा से, त वर्ग दंत से, और प वर्ग ओष्ठ से। ये 5 वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो ये कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, इस प्रकार से इनका उच्चारण स्थान क वर्ग का जो है वो कंठ से होता है, च वर्ग का तालु से होता है, ट वर्ग का मूर्धा से होता है, त वर्ग का दंत से होता है, और प वर्ग का ओष्ठ से होता है। अब हम बात करते हैं, ये इनका उच्चारण स्थान है, और उच्चारित होने वाली इनकी ध्वनि का जो नाम होगा वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगी कंठ ध्वनि। क्या हो जाएगी? कंठ ध्वनि। ये हो जाएगी तालव्य ध्वनि, ये हो जाएगी मूर्धन्य ध्वनि,
और ये हो जाएगी दंत्य ध्वनि, और ये हो जाएगी औष्ठ्य ध्वनि, हो जाएगी औष्ठ्य ध्वनि। आगे सबके बात समझ में, कंठ से उच्चारण होने वाली कंठ्य ध्वनि, तालु से उच्चारित होने वाली तालव्य ध्वनि, मूर्धा से उच्चारित होने वाली मूर्धन्य ध्वनि, दंत से उच्चारित होने वाली दंत्य ध्वनि और औष्ठ से उच्चारित होने वाली औष्ठ्य ध्वनि। ये आगे हमारे पास स्पर्श व्यंजनों के उच्चारण स्थान। अब हम बात करते हैं इसके आगे य रे ले में। तो इसको पहले को छोड़ के फिर यहां पर इसकी बात करेंगे य रे ले, तीन लेंगे, ये रे ले, वे को अभी यहां पर हम छोड़ देते हैं। उसके बाद में श श श, ये श श श, हम इनको ये बोलते आते हैं से शंकर वाला, से षटकोण वाला, से सड़क वाला। जबकि इसके उच्चारण स्थान है वो उसके अनुसार इनको कहा जाता है ये तालव्य से, मूर्धन्य से और दंत्य से। इनको क्या कहा जाता है? तालव्य से। आज के बाद ये ध्यान रखें, इनको जो हम कहेंगे से शंकर वाला न कहेंगे, क्या कहेंगे? से तालव्य ध्वनि वाला। ये से षटकोण वाला न कहेंगे, से मूर्धन्य ध्वनि वाला। ये से है जो दंत्य ध्वनि वाला। कौन सा हो जाएगा? दंत्य ध्वनि वाला। इस प्रकार से ये रे ले, ये रे ले का इसके अनुसार ये इसी क्रम में लिखेंगे, ये रे ले श श श। ठीक है। अब इसके बाद में इसका जो है श श श, इसके साथ में है जो है वो यहाँ ऊपर आ जाएगा। है कहा आ जाएगा? ऊपर। इसको ये विसर्ग भी कहा जाता है। विसर्ग का जब हम उच्चारण करते हैं तो वो है के रूप में होता है। विसर्ग का उच्चारण है वो किसके रूप में होता है के रूप में होता है। जब भी हम विसर्ग का उच्चारण करते हैं प्रातः काल, तो जैसे हम ये उच्चारण करते हैं प्रातः काल, क्या कहेंगे? प्रातः काल। और तो ये है जो है वो विसर्ग के रूप में उच्चारित होता है और इसका उच्चारण स्थान है वो क्या है? कंठ है। उच्चारण स्थान इसका क्या है? कंठ है। तो ये रे ले श श श और है। अब पीछे कौन सा बच गया? वे। पीछे कौन सा बच गया है? वे। वे जो है वो वे का जब हम उच्चारण करते हैं तो वे का उच्चारण करके देखें, वे का उच्चारण करते समय हमारे दांत और ओष्ठ ये दोनों काम में आते हैं। तो हम इसको वे का जब उच्चारण करते हैं, ये वे है, तो इसमें दंत प्लस ओष्ठ इन दोनों का प्रयोग होता है। इसलिए इसे कहेंगे दंतोष्ठ्य। क्या कहेंगे? दंतोष्ठ्य। तो वे का जो उच्चारण स्थान है वो कहां से होता है? दंतोष्ठ्य। देखो बाकी सब के अंतर्गत एक ही उच्चारण स्थान है, बाकी सब वर्णों के अंतर्गत क्या है? एक ही उच्चारण स्थान है। जबकि वे जो है वो दो उच्चारण स्थान से मिलकर के होता है। वे का जब हम उच्चारण करते हैं तो दो स्थानों से, एक तो दांत से और एक ओष्ठ से, इसलिए दंत प्लस ओष्ठ से मिलकर के इसकी कौन सी ध्वनि बनती है? दंतोष्ठी। ये ध्वनि का नाम है। किसका नाम है? ये है ध्वनि का नाम। यह है ध्वनि कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य और दंतोष्ठ्य। और यह है उच्चारण स्थान। ये क्या है? उच्चारण स्थान। कंठ से, तालु से, मूर्धा से, दंत से और ओष्ठ से, इस प्रकार से ये उच्चारण स्थान है और ये इसकी ध्वनि है। तो इन वर्णों का उच्चारण स्थान हमें मालूम चल चुका है कि कौन सा वर्ण कहां से उच्चारित होता है। और जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं, आप लोग बैठ के उच्चारण करके देखें, तब आपको मालूम चल जाएगा कि वास्तविक रूप में ये उच्चारण वहीं से हो रहा है। तो कंठ अपना ये है, तालु, उसके बीच में मूर्धा, फिर दंत और उसके बाद में ओष्ठ। इनका उच्चारण यहीं से होता है। इनका उच्चारण करके देखेंगे तब हमें मालूम चल जाएगा। तो एकमात्र वर्ण वे जो है वो दो उच्चारण स्थानों से उच्चारित होता है। तो कहां से? दंत से और ओष्ठ से। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? दंतोष्ठीय।
आगे सबके बात समझ में। अब हम बात करते हैं संयुक्त व्यंजनों की। हमने बाकी सबको नाम दे दिए थे, संयुक्त व्यंजन का हम पहले पढ़ चुके हैं, तो इसको मैं एक बार थोड़ा यहां से हटा देता हूं, आप लोग लिखिए। अब देखो श त्र ये, चलो इसको हम अलग से कर लेते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं तो केवल आप अकेले ही नहीं देखें, दूसरों को भी इसका मौका मिले, इसके लिए आप इस वीडियो को शेयर करते रहे ताकि आपके साथियों को भी पढ़ने का मौका मिल सके। ये लॉकडाउन का जो अवसर चल रहा है, इस लॉकडाउन के अवसर का सबको फायदा उठाना है और साथ साथ में अपने मित्रों को भी इसका फायदा देना है। तो इसके लिए आपको एक काम ये करना पड़ेगा, आपको ये वीडियो शेयर करना होगा। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब हम बात करते हैं जो संयुक्त व्यंजन है, श त्र ये और श, श त्र ये और श, इनको क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन। क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन। हम पहले भी इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। जब हम लोग स्वर पढ़ रहे थे उस समय हमने इन चारों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। श त्र गे श, इनको संयुक्त व्यंजन के नाम से जाना जाता है। इनको संयुक्त व्यंजन क्यों कहा जाता है इसके बारे में हमने देखा था, क्योंकि इन वर्णों का जो उच्चारण है वो दो वर्णों की सहायता से होता है। दो वर्णों के मिलने से इन वर्णों का निर्माण हुआ है, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन के नाम से जाना जाता है। दो वर्णों के मिलने से इन वर्णों का निर्माण हुआ है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। तो ये जो श है इसका निर्माण किन किन वर्णों के मेल से हुआ है? के प्लस से, के धन से मिलकर के इस श का निर्माण होगा। त्र का त प्लस रे से, गे का ज प्लस ये श, और श का श प्लस रे से। अब यहां देखिए पहला जो वर्ण है वो हलंत का वर्ण है। पहला वर्ण वो क्या है? हलंत का वर्ण है, जबकि दूसरा जो वर्ण है वो क्या है? पूरा है। यदि इसको हलंत का बनाना है तो इसका पूरा जो विग्रह होगा वो इस प्रकार से होगा। यदि इसको ये सब देख ले पहले, कै जो है वो पहला वर्ण है वो हलंत का है और दूसरा वर्ण है वो पूरा है। यदि दूसरे वर्ण को भी हलंत में लेना है तो इसके साथ में इसको हलन करने के बाद में इसमें ए आएगा, तो ये पूर्ण रूप से इससे मिलकर के बना है। इसको भी यदि हलंत में करना है तो इसके पीछे भी ए आएगा, क्योंकि ये स्वर से मिलकर बना ये पूरा है। और इसको भी यदि हलंत में करना है तो ये भी ए आएगा इसमें, और इसको भी यदि पूरा लेना है तो ये भी क्या आएगा? इसमें भी ए आएगा। तो इस प्रकार से इन श त्र गे श, इन संयुक्त व्यंजनों का जो निर्माण है वो इन वर्णों की सहायता से हुआ है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन। यदि ऐसा दिया हुआ हो तो ये गलत होगा। क्या? प्लस से, या तो ये सही है और या फिर इसके साथ में यदि ये दिया जा रहा है तो इसके साथ में ये ए भी लगेगा, तब ये पूर्ण रूप से सही होगा। अन्यथा इसको इस प्रकार से लिखा जाएगा, क्योंकि हलंत लगने पर उस वर्ण के अंदर स्वर नहीं होता है। हलंत लगने पर उस वर्ण के अंतर्गत स्वर नहीं होता है। यदि हम उसको हलंत ये नहीं है और उसको हलंत में कर रहे हैं तो उसके आगे हम जब स्वर लगाएंगे तब ये पूर्ण रूप में सही माना
जाएगा। तो इस प्रकार से ये व्यंजनों के विभिन्न रूप है और ये संयुक्त व्यंजन है जो 4 है और संयुक्त व्यंजनों का निर्माण इस प्रकार से हुआ है। इसलिए अलग अलग वर्णों के मेल से मिलने के कारण इनको संयुक्त व्यंजन नाम दिया गया है। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। आज हमने व्यंजन के बारे में पढ़ा है। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन किसे कहेंगे? वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों की जो संख्या है वो क्या है? 33 है और 4 है वो ये संयुक्त व्यंजन। 33 व्यंजनों का नाम हमने विभिन्न रूपों में पढ़ा है। उनको किन नामों से जाना जाता है? स्पर्श व्यंजन है, उनकी संख्या कितनी है? मूल स्पर्श व्यंजन कितने हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन कितने हैं? नासिक के व्यंजन कितने हैं? अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? उसमें व्यंजन कितने हैं? कौन कौन से हैं? इन सब के बारे में हमने अध्ययन किया है। संयुक्त व्यंजनों का निर्माण है वो किन से होता है? इन वर्णों का उच्चारण स्थान कहां से होता है? कौन सा ऐसा वर्ण है जो 2 उच्चारण स्थानों से उच्चारित होता है? तो ये सारी बातें आज हमने इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ी है। आशा करता हूं आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और यदि पसंद आया तो लाइक कर दे और अपने मित्रों के साथ इसको शेयर भी कर दे।